मेरे सम्मानित दर्शक, मैं एडवोकेट केवी सिंह आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 115 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध को परिभाषित करती है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या जानते हुए कि उसके कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को चोट लग सकती है, फिर भी ऐसा कार्य करता है और वास्तव में कोई व्यक्ति चोटिल होता है, तो यह अपराध माना जाता है। इसमें आरोपी का इरादा या ज्ञान होना आवश्यक है कि उसके क्रियाकलाप से चोट लगने की संभावना है। धारा 115 की दो धाराएं हैं। धारा 115(1) ऐसा कार्य जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा या ज्ञान हो। नंबर 2, धारा 115(2) में ऐसी क्रिया के लिए दंड निर्धारित है जिसमें दोषी को 1 वर्ष तक की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने तक की दोनों सजा हो सकती है। इस सेक्शन के तहत अपराध गैर संज्ञेय है, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानती भी है। बचाव के लिए यदि चोट अनजाने में लगी है, आत्मरक्षा में लगी हो, तो वह चोट पाने वाले से खुद सहमति दी हो, गंभीर चोटों को छोड़कर, तो अपराध साबित नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी स्थान पर छुपा गड्ढा बनाकर दूसरे को चोट पहुंचाता है, तो उस पर धारा 115 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस प्रकार धारा 115 का उद्देश्य शारीरिक चोट पहुंचाने वाले अपराधों के लिए स्पष्ट अपराध है और दंड की व्यवस्था करता है। इसमें इरादा या ज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह विस्तृत जानकारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 पर आधारित है, जो 2023 में पारित की गई है। इसमें चोट पहुंचाने के अपराध के सभी पहलुओं पर का समावेश है। धारा 115 के तत्व और या अवयव एलिमेंट्स क्या क्या हैं? धारा 115 बीएनएस के में निम्नलिखित तत्व होते हैं। नंबर 1, इरादा या ज्ञान, इंटेंशन और नॉलेज। आरोपी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने का स्पष्ट इरादा होना चाहिए या उसे यह पता होना चाहिए कि उसके क्रियाकलापों से चोट लगने की संभावना है। नंबर 2, चोट पहुंचाने वाला कृत्य, एक्ट कॉजिंग हर्ट। आरोपी का ऐसा कोई कार्य होना चाहिए जिससे वास्तव में किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंच गई हो। उदाहरण के लिए किसी को धक्का देना, थप्पड़ मारना, लात मारना, किसी वस्तु को चोट पहुंचाना, किसी वस्तु से चोट पहुंचाना। परिणाम रिजल्ट, आरोपी के कार्यों से सामने वाले व्यक्ति को चोट लगना आवश्यक है, तभी अपराध कहला सकता है। अगला पॉइंट है न्यायिक स्वीकृति, लीगल स्टेटस। यह अपराध गैर संज्ञेय और जमानती होता है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती और आरोपी को जमानत मिल सकती है। उन तत्वों के आधार पर यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या यह जानते हुए कि कार्यों से चोट लग सकती है, किसी को चोट पहुंचाता है, तो यह धारा 115 के अंतर्गत दोषी होगा। सजा में 1 वर्ष तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यही इस धारा का मुख्य अवयव और प्रक्रिया है। यह स्पष्ट करता है कि धारा में आरोपी के कृत्य का इरादा और इससे होने वाली चोट 2 मुख्य अवयव हैं जो कानून द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। 115 की उपधाराओं 1 और 2 में मुख्य अंतर क्या है, ये भी बताता हूँ कि बीएनएस की धारा 115 की उपधारा 1 और 2 में मुख्य अंतर इस प्रकार है। नंबर 1, उपधारा 115(1) में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की परिभाषा देता है, जिसमें बताया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर या ज्ञान रखते हुए किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना अपराध है। नंबर 2, उपधारा 115(2) में इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें दोषी को 1 वर्ष तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। साधारण शब्दों में 115(1) अपराध की परिभाषा है, जबकि 115(2) इस अपराध की सजा निर्धारण के नियम है। 115(2) में अपराध के प्रयास
पर भी दंड देने का प्रावधान है। यदि अपराध पूरा न हो पाए तब भी आंशिक सजा दी जा सकती है। इस प्रकार 115(1) में अपराध के तत्व और अवयव होते हैं और 115(2) में इस अपराध के लिए सजा और दंड का प्रावधान होता है। इसका उद्देश्य अपराध के प्रयासों को भी कानून द्वारा दंडित करना है ताकि अपराधी बच न सके। अतः अंतर बीएनएस में अपराध की व्याख्या और उसके दंड के दो अलग अलग पहलू प्रस्तुत करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि उपधारा 1 के आवश्यक मानदंड क्या क्या है। उपधारा 1 जो होती है उसमें परिभाषा में मानदंड निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, आरोपी का जानबूझकर या जानते हुए कि उसके कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है ऐसा कृत्य करना। नंबर 2, इस कृत्य से वास्तव में किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचना आवश्यक है। नंबर 3, आरोपी कृत्य और परिणाम चोट के बीच सीधे संबंध होना चाहिए। नंबर 4, इरादा या ज्ञान होना आवश्यक है, अर्थात आरोपी को पता होना चाहिए कि उसके कार्य से चोट लगने का खतरा है। ये मानदंड साबित होने पर उपधारा 1 के अंतर्गत अपराध सिद्ध होता है। इसका मतलब है केवल गलती से चोट लगना या अनजाने में हुआ कार्य इस धारा में शामिल नहीं होगा, बल्कि आरोपी की जहमत उठाकर और जानबूझकर चोट पहुंचाने के इरादे पर ज्ञान का होना जरूरी है। इस प्रकार उपधारा 1 के अपराध के लिए मूल तत्व हैं जानकारी के साथ कृत्य और उससे चोट लगना, जो इस अपराध के दायरे को परिभाषित करती है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 115 ये है कि जानबूझकर अगर चोट पहुंचाई जाती है तो वो इस धारा के अंतर्गत आता है ये अपराध, और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।